हम सभी लोगों के मन में यह एक भावना होती है कि हम लोगों को किसने बनाया। तो सीधे से यही प्रश्न उठ कर के मन में एक चला आता है कि हम लोगों को भगवान ने बनाया। लेकिन जो विज्ञान है वह यह नहीं मानता है कि भगवान ने बनाया। उसका मानना है कि यह प्रकृति है। प्रकृति के माने यही हुआ कि जो आपका नेचर है, आसमान, धरती, जल, जंगल, जमीन, इसको प्रकृति माना जाता है। लेकिन यह क्वेश्चन यहीं पे रुकता नहीं है। तो संसार को किसने बनाया, तो इसके लिए जो हमारे जो वेद उपनिषद, जो पुजारी लोग हैं, जो धर्म हैं, वे अपने अपने तरीके से इसी क्वेश्चन का लोग उत्तर देने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर इसका जो सबसे बड़ा जो ज़्यादा उत्तर दिया है वह दर्शन शास्त्र ने भी इसका हर तरह से उत्तर खोजने का कोशिश किया है, मगर यह समस्या का हल ही नहीं निकलता है और मनुष्य बहुत सालों से परेशान है। तो क्या इसका मतलब यह है कि यह क्वेश्चन ही व्यर्थ है, इस पे बात करना ही व्यर्थ है? लेकिन वैज्ञानिक लोग तो इसका उत्तर खोजने के लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं, और जो मनुष्य की जिज्ञासा है वह भी बार बार इसका ट्राई कर रही है कि कैसे भी इसको जानना जरूरी है। तो आप लोग भी यदि ऐसा ही क्वेश्चन यदि आपके मन में भी उठता है तो आइए हम लोग इस पर थोड़ा सा डिस्कस करें। और यह बहुत गंभीर प्रश्न है, सीरियस प्रश्न है, इसका हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो संसार के लिए इसमें बिग बैंग थ्योरी आ गया, और मनुष्य का जो विकास है बताते हैं कि बंदर से हुआ है, धीरे धीरे एक लंबी श्रृंखला है। लेकिन जो सबसे बड़ी फिर वही क्वेश्चन बढ़ता चला जाता है कि संसार को किसने बनाया। तो बोल दिए कि चलिए भगवान ने बनाया, तो फिर भगवान को किसने बनाया, भगवान को किसने बनाया? फिर भगवान को भी यदि कोई बनाने वाला है तो फिर उसको बनाने वाला कौन है? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अंतहीन सिलसिला बन करके चला जाता है कि शायद मतलब किसको किसने। तो फिर लोग कह देते हैं कि चलिए भगवान तो हमेशा से हैं, भगवान ने खुद को बनाया है। मतलब कि यहाँ पे तो क्वेश्चन का अंत ही लोग करके मानते हैं कि भगवान हमेशा से है और उसको न कोई बनाया है न कोई मिटाया है, यही कह के लोग मान लेते हैं। वैज्ञानिक भी कह के मान लेते हैं कि ये जो पूरा सृष्टि है ये भी हमेशा से है, मतलब एक छोटे से बिंदु से इसका फैलाव हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुआ। लेकिन अब जो नया जो निकल करके आया है नॉलेज, कि इस धरती का जो मतलब एक हम लोग ही खुद इसको देख करके इसको बनाते हैं, जो क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत है। और इसको उन्होंने डबल स्लिट के माध्यम से, डबल स्लिट प्रयोग के माध्यम से इन्होंने साबित कर दिया कि यह जो धरती है हमारे देखने के बाद में ही मतलब कि प्रयोग में आती है, अस्तित्व में आती है, नहीं तो यह फिर केवल एक प्रकार से तरंग है, ऊर्जा है। थोड़ा यह क्वेश्चन सुनने में आपको तो अटपटा लगेगा, लेकिन मैं इसके ऊपर मैं थोड़ा जो डिटेल में मैं जो बात कर रहा हूँ यह बहुत ही जेन्युइन बात है। यदि आप लोग इस बात को यदि समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। फिर आप जो पचड़े में जो आपका दिमाग फंसा रहता है, पचड़े से हमेशा बाहर आ जाएगा और ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा विकास होने वाला है। इस प्रश्न को थोड़ा कायदे से समझिए, जो कि मैं इसको कल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैज्ञानिकों ने जब अणु को जब तोड़ना शुरू किया तो परमाणु हुआ, फिर परमाणु को जब तोड़ा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकला। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वह तो नाभिक में रहता है परमाणु के, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वह ऋणावेशित, अरे वह न्यूट्रल संभवतः होता है और हमेशा वह ऋणावेशित होता है, और वह हमेशा घूमता रहता है, परिधि में वो चक्कर लगाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को जब डबल स्लिट के माध्यम से जब बीच में रख करके, जब मतलब एक कागज था उसमें दो दो मतलब छेद करके रख दिया गया, इधर और इधर। तो जब इसमें जब फेंका गया तो उधर जब देखा गया तो जो पर्दे पे था वहाँ पे तो मतलब पूरा एकदम पूरा टोटल एकदम छप जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे प्रभाव दिख रहा था। लेकिन ये लोग सोच रहे थे कि यदि इस तरीके से है तो सीधे केवल एक ही वहाँ पे केवल जाना चाहिए। तो फिर ये कैसे हो गया? क्योंकि हमने जब फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉन गन वैज्ञानिकों ने लगाया, तो जब इलेक्ट्रॉन जब गन से जब फेंका बाहर को तो उस पर भी केवल एक ही निशान केवल पड़ा इलेक्ट्रॉन का, एक ही निशान नहीं पड़ा, ढेर सारा पड़ा। तो एक है तो फिर जब मैं एक फेंक रहा हूँ तो वहाँ पे एक ही जाना चाहिए। कि आप ऐसे समझिए कि यदि आप एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के यदि एक छेद से बाहर फेंकते हैं तो एक ही उठाए हैं तो एक ही ना बाहर दीवार पे लड़ेगा, यह समझ रही है। लेकिन वहाँ पे पूरा पूरा एकदम बरसात हो जा रहा था, फेंक रहे हैं एक, हो जा रहा है बरसात। फिर वहाँ पर जब बीच में इन्होंने जब एक आँख लगा दिया, मतलब कि एक कैमरा का जब टुकड़ा लगा दिया, जब एक कैमरा लगा दिया तो फिर देख रहे हैं तो वहाँ पे केवल एक एक छप रहा है।
मशीन वही। और इसको जब बार बार जब इस प्रयोग को उन्होंने दोहराया तो ये निकल करके आया कि नहीं, जब भी वहाँ पे कैमरा लगता है, यानी कि जब देखने वाला लगता है, यानी कि जब ऑब्जर्वर लगता है, तो वह वहाँ पे प्रयोग का जो वहाँ पे प्रतिफल है वो दूसरे हिसाब से निकल रहा है, रिजल्ट दूसरे हिसाब से निकल रहा है। और जब वे बिना देखे हुए जब वहाँ से जब कैमरा हटा दिया जा रहा है तो रिजल्ट दूसरा हो जा रहा है, यानी कि उसको पता चल जा रहा है। और जब वो वेव के रूप में जा रहा है तो वेव का मतलब होता है ऊर्जा। वेव का मतलब इसको समझिए तरंग, तरंग का मतलब ऊर्जा, यानी कि सब कुछ ऊर्जा ही है, सब कुछ तरंग है। जो हमारा पूरा समाज, पूरा जो हमारा संसार है, और ये जो है आपका स्टूल है, जो भी आप सामान देख रहे हैं, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे हुए हैं। और ये भी केवल देखने के बाद ही अस्तित्व में आते हैं। और हम अपने 5 इंद्रियों के माध्यम से तो इसको इस तरीके से अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जब हम 5 इंद्रियों के जब बाहर जब जाते हैं तो इसका रूप ही एकदम बदला हो जाता है। अब रही बात तो फिर भगवान कौन है, तो भगवान का देखिए सीधे से एक आदमी ने उसका मतलब बताया था कि भ से भूमि हो गया, ग से गगन हो गया, व से वायु हो गया, और आ की जो मात्रा उसमें है उससे आग हो गया। तो इस तरीके से है जो पंच तत्व से जो बना है वह भगवान है, यानी कि 5 तत्वों को मिला करके सीधे से भगवान बना दिया गया है। अब देखिए कि उसमें जो कुछ लोग रोज धर्म का जो धंधा करते हैं, धर्म को जिन लोगों ने धंधा बना दिया है अपने ऐशो आराम के लिए, और इसको इतना मतलब कि अवतार से जोड़ करके, अवतार से इधर लोगों ने जोड़ दिया, पैगंबर से जोड़ दिया, और मतलब कि इतना कुछ वे लोग धर्म के नाम पे लीपा पोती करके रख दिए हैं कि आम आदमी एकदम परेशान हो गया है। कुल मिला करके अभी तक करने के बावजूद भी कि अब ऊर्जा को किसने बनाया, तरंग को किसने बनाया, अरे किसने किसने किसको बनाया, ये आपकी और हमारी समझ के ही बाहर है। फिर आप लोग क्यों पीछे पड़े हुए हैं, लोग क्यों पीछे पड़े हुए? आप लोग कायदे से भाई खाइए पीजिए, जिंदगी जिए, यही तो है हमारे जीवन का लक्ष्य। और आप लोग क्या जानना चाहते हैं और हम आप लोगों को क्या बता दें? कुछ नहीं कोई बता सकता है इस विषय में। अभी तक एक क्लियर ही नहीं हुआ, और आगे हजारों साल में भी शायद नहीं हो। मतलब मान लीजिए पता चल जाएगा कि तरंग को किसने बनाया, ठीक है, लेकिन तरंग को बनाने के बाद उसमें भी पता चलेगा, फिर उसमें नया क्वेश्चन आएगा। आप लोग भाई जितना अंदर गहरे में जाओगे उतने गहरे गहरे क्वेश्चन उभरेंगे, और ऊपर जितने जाओगे उतने ही विशाल क्वेश्चन उभरेंगे। अब आप लोग फैसला करिए कि क्या हो सकता है। दोस्तों यदि कोई और मतलब मन में यदि आपके विचार हो, कोई समस्या हो, जिंदगी से आप लोग ऊब रहे हो, टेंशन में हो, परेशानी में हो, तो मुझसे शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं एक काउंसलर भी हूं। मैं लोगों के दिमाग को मतलब समझ रहा हूं, इस पर मेरा वर्क चल रहा है। मैं आप लोगों का हेल्प करना चाहता हूं। तो यदि हो सके तो भाई आप लोग कमेंट करिए, चर्चा करेंगे हम लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।